ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाली एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। अगर आप भी बेसब्री से 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए एक अच्छी खबर है जो आपकी दिवाली को और भी रोशन कर देगी। 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में इजाफा होने वाला है और वो भी दिवाली से पहले। इससे 1.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा और सैलरी अकाउंट में मोटी रकम क्रेडिट हो जाएगी। दशहरा दिवाली के खर्चों के लिए ये एक परफेक्ट तोहफा होगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे 8वें वेतन आयोग पर क्या बड़ा अपडेट है, कर्मचारियों को कितना फायदा होने वाला है, सरकार की क्या तैयारी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे वक्त से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली से पहले महंगाई भत्ते को बढ़ाए जाने को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। इस बढ़ोतरी से 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि दशहरा और दिवाली के मौके पर खर्च करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% डीए मिलता है। तो अब सवाल यह है कि डीए कितना बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार इसमें 3% का इजाफा हो सकता है, यानी ये 55% से 58% हो जाएगा। ये अनुमान सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड है। जुलाई 2024 से जून 2025 तक का एवरेज 143.6 आया है, जो फॉर्मूले से 58% डीए देता है। इसका ऐलान अक्टूबर में होगा, लेकिन ये जुलाई 2025 से लागू होगा। मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर अक्टूबर की सैलरी में जुड़ जाएगा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो 55% डीए पर 9,900 रुपए मिलते हैं। 58% पर ये 10,440 रुपए हो जाएंगे, यानी हर महीने 540 रुपए एक्स्ट्रा। अगर बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो 1,500 रुपए महीने का फायदा, सालाना ये 18,000 रुपए से ज्यादा बनेगा। पेंशनर्स को भी डीआर यानी डेयरनेस रिलीफ में वैसा ही बढ़ेगा। फाइनेंशियल बर्डन पर सरकार को 9,448 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब आते हैं 8वें वेतन आयोग पर। कर्मचारी साल 2027 तक इंतजार की बात सुनकर निराश है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये 2026 की शुरुआत में यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। जनवरी 2025 में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था, लेकिन गैजेट नोटिफिकेशन में 237 दिनों की देरी हो चुकी है। अभी टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस और पैनल मेंबर्स का ऐलान बाकी है। इसी सिलसिले में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ यानी जीईएनसी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। जितेंद्र सिंह ने पुष्टि की इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत चल रही है, जिससे आयोग और उनके पैनल के बारे में जल्द आधिकारिक घोषणा किए जाने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सैलरी में कितना इजाफा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग से सैलरी में 30 से 34% का इजाफा हो सकता है। इसमें फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, अब 2.86 या 3.00 हो सकता है, यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 21,600 रुपए हो सकती है। कुल मिलाकर इस साल कर्मचारियों की दिवाली स्पेशल होने वाली है। डीए 58% पर पहुंचेगा। एरियर के साथ मोटी रकम अकाउंट में आ सकती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ।